हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। इस वीडियो में वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, वो कंपोनेंट जिसके बिना कंप्यूटर एक ई वेस्ट है, मीन्स डेड मशीन है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आप परीक्षा ऐप को प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप कुछ रिकमेंडेड टेस्ट सीरीज बाई करना चाहते हैं तो आप रिस्पेक्टिव कोर्स पे टैब करके अनलॉक कोर्स सेलेक्ट करेंगे और हर कोर्स की जो फीस है वो 299 है। बट अगर आप मेरा कोड इंस्पायर50 यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि सेम सीरीज़ आपको 149 रुपीज़ में मिलेगी। कंप्यूटर बहुत सारे कंपोनेंट्स का एक सिस्टम है। इन कंपोनेंट्स में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेजर रहते हैं। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कोई भी फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर के हैं, टेंगेबल पार्ट्स कहते हैं इनको, जो कंप्यूटर से अटैच्ड रहते हैं, इन्हें हार्डवेयर कहते हैं। पेरिफेरल भी एक टर्म यूज़ होती है इनके लिए, जैसे प्रिंटर हैं, स्पीकर्स हैं, ये पेरिफेरल कहलाते हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हार्डवेयर को इनेबल करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो इन इंस्ट्रक्शंस को कौन लिखता है? इन इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्रामर लिखता है, जिसे हम कोडिंग कहते हैं। सो कोडिंग क्या है? इज द प्रोसेस टू राइट द कोड। ऑलराइट, एक ऐसा भी टाइम था जब कंप्यूटर को कोडिंग नहीं बल्कि इस तरह की बाइनरी लैंग्वेज से इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती थी। एडा लवलेस, इन्होंने कंप्यूटर के लिए सबसे पहला प्रोग्राम बनाया था। उस दौरान कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी कंप्यूटर के लिए। इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती थी, वो 0 और 1 की फॉर्म में लिखनी पड़ती थी। इमेजिन करो, प्रोग्रामर को अगर इसी तरह के 010101 के कोड्स लिखने पड़ते तो कितना मुश्किल होता कंप्यूटर में इस तरह की कोडिंग करना। ये काम इजी कर लिया जॉन बैकस ने। लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था, इन्होंने क्या किया, 1957 में एक कोड लैंग्वेज डेवलप की, उसको नाम दिया इन्होंने फॉर्ट्रैन। ऑलराइट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इट इज़ फार्मूला ट्रांसलेशन। अब इस लैंग्वेज में इन्होंने क्या किया, इस लैंग्वेज में इन्होंने वो कोड वर्ड यूज़ किए जो प्रोग्रामर को भी समझ आते थे और उनका इक्विवेलेंट बाइनरी भी कन्वर्ट हो जाता था। व्हाट आई मीन इज, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रीड, आप इस रीड को इजीली रिकॉग्नाइज कर समझ पाओगे या इस तरह के 0101 के थ्रेड को? ऑफ कोर्स हमें ये समझ आएगा। सो ये जो कोड है, कोड वर्ड है, हालांकि कन्वर्ट तो ये हो जाएगा इसमें 0101 में, ये यूजर को भी समझ आ जाएगा। तो इस तरह के कोडिंग निमोनिक यूज हुए, कोडिंग कोड वर्ड यूज हुए। इन कोड वर्ड से अब प्रोग्राम लिखने लगे और उन प्रोग्राम लिखने के प्रोसेस को क्या कहा गया? कोडिंग। ऐसे कोड्स को हम, जो लैंग्वेज के कोड्स होते हैं, जिन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर में कोड लिखने के लिए, उनको हाई लेवल लैंग्वेजेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं। जैसे फोर्ट्रैन तो सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, आप लोगों ने सी लैंग्वेज नाम सुना होगा। सो सी लैंग्वेज में भी कुछ इस तरह के कोड्स प्रोग्राम लिखता है और उन कोड्स को कन्वर्ट करना पड़ता है इक्विवेलेंट बाइनरी कोड में। सो ट्रांसलेटर्स यूज होते हैं। तो इनसे जो लिखे हुए कोड्स होते हैं, कोडिंग से या कोड प्रोसेस से जो लिखे हुए कोड होते हैं, उन कोड्स के एक बहुत सारे सीरीज को, प्रोग्राम को, एक सेट को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ब्रॉडली सॉफ्टवेयर को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। ये जो कैटेगरीज हैं, सो फर्स्ट कैटेगरी वी आर हैविंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो दूसरी कैटेगरी है उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड थर्ड कैटेगरी वी आर हैविंग, इट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से पूछे जाते हैं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर मास्टर सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक सिस्टम की कोर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीन्स यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो एक इंटरफेस एस्टेब्लिश करते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही काम होता है। मास्टर सॉफ्टवेयर वर्ड तभी यूज हुआ है ना कि एक पूरे के पूरे सिस्टम को यही रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं। इमेजिन करो, आपके फ़ोन में एंड्रॉयड मिस है, आपके फ़ोन विदाउट एंड्रॉयड है, क्या आप अपना फ़ोन ऑन कर पाओगे? विल यू बी एबल टू इंटरेक्ट विद योर मोबाइल फ़ोन? ऑफ कोर्स नो। मोबाइल फ़ोन में iOS नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ नहीं है, हम कंप्यूटर को ऑन ही नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इसी से रिलेटेड होंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, और जो सेकंड कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है, दैट इज लैंग्वेज प्रोसेसर। एंड थर्ड कैटेगरी
सॉफ्टवेयर की जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं वो हैं वायरस। ऑलराइट, एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि वायरस इनमें से किस सॉफ्टवेयर के अंडर आता है, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर आता है, यूटिलिटी के अंडर आता है? सो वायरस कम्स अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए लिनक्स आप लोगों ने सुना होगा। सो लिनक्स इज अ काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज एक्सपी, विंडोज एनटी, विंडोज 10, ये सारे के सारे विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर हैं। यूनिक्स है, यूनिक्स इज अ काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल फोन में एंड्रॉइड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल, इनमें मैक करके आता है एक सॉफ्टवेयर, एप्पल मैक, मैकिंटोश, और इनके आईफोन्स में जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज iOS। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एप्पल के आईफोन्स में इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम है? दैट इज iOS। मैकबुक्स में मैकिंटोश। सो नाउ लेट अस स्टार्ट लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है, लैंग्वेज को प्रोसेस करने वाले। कौन सी लैंग्वेज को प्रोसेस करेंगे? हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज़? नहीं, ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोसेस करेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लैंग्वेज जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। सो लैंग्वेज प्रोसेसर हाई लेवल लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी लैंग्वेज में। तीन तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं। एक जो लैंग्वेज प्रोसेसर है दिस इज कंपाइलर, ऑलराइट, और सेकेंड टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इनको लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं, इट इज इंटरप्रेटर, ऑलराइट, एंड थर्ड इज असेंबलर। कंपाइलर क्या काम करेगा? हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर भी तो यही करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा 0101 मीन्स मशीन लैंग्वेज में। सो इनमें डिफरेंस क्या है? जब ये दोनों प्रोग्राम कन्वर्ट कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, देन व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए डिफरेंस क्या है। जो कंपाइलर होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को एज अ होल कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। एज अ होल मीन्स एक सिंगल अटेम्प्ट में कन्वर्ट करते हैं। मान लो कोई कोड है, जैसे ये कोडिंग है, फर्स्ट लाइन है कोडिंग की, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ये क्या करेंगे? एक अटेम्प्ट में पूरे के पूरे कोड को किस में कन्वर्ट करेंगे? 0101 में। कोई एरर अगर इसमें होगा तो वो लास्ट में बताएंगे। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? पहले एक लाइन को कन्वर्ट करेगा 0101 में, फिर दूसरी लाइन को, देन थर्ड लाइन को। किसी लाइन में एरर आ जाएगा तो वहीं पे रुक जाएगा, कंपाइल करना स्टॉप करेगा, आगे फर्दर लाइंस को। एरर डिटेक्शन इजी होगा किसमें? इंटरप्रेटर में। जबकि कंपाइलर में एरर को ट्रेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे फोर्ट्रेन का कोड है, कोई सी लैंग्वेज का कोड है, ऑलराइट, सी लैंग्वेज के कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना वो किसका काम होता है? कंपाइलर का। जावास्क्रिप्ट का कोई स्क्रिप्ट है, उसको कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में, वो किसका काम है? इंटरप्रेटर का। ये इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करते हैं, ये कंपाइलर क्या करेंगे? एज अ होल। फॉर इंस्टेंस कोई चाइनीज़ पैराग्राफ है, वो ट्रांसलेट करना है हिंदी में, एक अटेम्प्ट में अगर कोई ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट कर ले वो कंपाइलर कहलाएगा। अगर उसी पैराग्राफ को कोई लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रहा है सो दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन कौन करता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर? तो आंसर इज इंटरप्रेटर। एज अ होल इन वन गो ट्रांसलेशन कौन सा प्रोग्राम करता है हाई लेवल लैंग्वेज की? सो इट इज कंपाइलर। नाउ क्वेश्चन कम्स, ये असेंबलर क्या है? असेंबलर भी ट्रांसलेटर है, बट यहाँ ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में नहीं कन्वर्ट करता। एक लैंग्वेज होती थी सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की नहीं, लैंग्वेजेस की भी जनरेशन्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो एक लैंग्वेज होती थी मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी ईजी होती थी, वो क्लोजली टू मशीन लैंग्वेज बट थोड़ी सी ईजी होती थी, सिंबॉलिक निमोनिक्स यूज होते थे, उस लैंग्वेज को बोलते थे असेंबली लैंग्वेज। ऑलराइट, असेंबली लैंग्वेज को ये कन्वर्ट करते थे मशीन लैंग्वेज में। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर, इनमें से कौन सा प्रोग्राम कन्वर्ट करता है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर कन्वर्ट करता है? सो असेंबलर वुड बी द करेक्ट आंसर। असेंबलर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू
मशीन लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे सी है, फोर्ट्रैन है, जावा है, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, रूबी, पाइथन, पर्ल, ये सारी की सारी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और इनको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम या तो कंपाइलर करते हैं या तो ट्रांसलेटर। सबसे ईजिएस्ट आर्टिकल, क्वेश्चन कोई भी आ जाएंगे। एक जो क्वेश्चन बनेगा, जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम कोड लिखते हैं, प्रोग्रामर कोडिंग करते हैं, कोड वर्ड बोलते हैं ना, कोडिंग लिखते हैं, उसे कहते हैं हम सोर्स कोड। जो यूज़र लिखता है हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखेगा, और जो ये कोड मशीन कोड है, जो ट्रांसलेटर मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा इस कोड को, जो मशीन कोड कन्वर्टेड कोड होगा, उससे कहेंगे हम ऑब्जेक्ट कोड। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपको कि ऑब्जेक्ट कोड कौन सा कोड होता है? लो लेवल कोड, बाइनरी कोड, मशीन लेवल कोड, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड जो हम कोडिंग करेंगे, जैसे मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं कोडिंग करूँगा, वो कौन सा कोड होगा? सोर्स कोड। अब जो मैंने कोडिंग की उसे कंपाइलर कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि ऑब्जेक्ट कोड को कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर पाए, वो किसका काम होता है? उनको कहते हैं लिंकर। वो एग्जीक्यूटेबल फाइल ओपन हो जाए, उसे कौन एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं? किसका काम? लोडर का। ये था अबाउट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो क्वेश्चन एग्जाम में कितने बनेंगे वो एमसीक्यू की फॉर्म में भी आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहे हैं, वो हम साथ साथ में बताते जाएंगे। अब हम दूसरी कैटेगरी करते हैं सॉफ्टवेयर की, जो कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो रूटीन टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे व्हाट्सएप ऐप एसोसिएट है ना, जिन भी वर्ड के साथ ऐप लगता है वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इंस्टाग्राम इज़ अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर इज़ अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं यहाँ बोर्ड पे आपको एक एक जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज हैं वो मैं लिखता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर, देन स्प्रेडशीट पैकेज, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, RDBMS और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आएगा कि वर्ड प्रोसेसर इनमें से कौन सा है। याद रखना, MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर, वर्ड स्टार, वेंट्यूरा इज अ काइंड ऑफ वर्ड प्रोसेसर। ओपन ऑफिस का राइटर, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री राइटर। OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में राइटर है। माइक्रोसॉफ्ट का एंट्री लेवल का वर्ड प्रोसेसर है, दैट इज कॉल्ड वर्ड पैड। स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, जैसे MS Excel, लोटस। सो लोटस इज अ काइंड ऑफ स्प्रेडशीट। गूगल शीट्स, गूगल का वर्ड प्रोसेसर भी है, वो गूगल डॉक्स से है। ये भी पूछा जा सकता है कि गूगल डॉक्स क्या है। कई बार क्लाउड स्टोरेज सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है। सो क्लाउड स्टोरेज भी एक कैटेगरी है, जैसे गूगल ड्राइव स्टोरेज है। माइक्रोसॉफ्ट की अमेजॉन की AWS इज़ अ काइंड ऑफ क्लाउड स्टोरेज सर्विस, याद रखिए। माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव अभी 903 में आया था, ये कौन सी एप्लीकेशन है? ये क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशन है, वन ड्राइव, जिसमें हम इंटरनेट पे स्टोर कर सकते हैं डाटा। गूगल ड्राइव गूगल का, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का, और थर्ड वन इज़ योर AWS, वो है अमेजॉन का, वो आती है क्लाउड स्टोरेज में। ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। प्रेजेंटेशन में ओपन ऑफिस का है इम्प्रेस, जिसमें स्लाइड शो बनते हैं, प्रेजेंटेशन में बनते हैं स्लाइड शो। और माइक्रोसॉफ्ट का है पावर पॉइंट। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बट कम्स अंडर प्रेजेंटेशन। RDBMS में डेटाबेसेस बनते हैं, जैसे MySQL इज अ काइंड ऑफ RDBMS सॉफ्टवेयर, इसमें डेटाबेस बनेंगे। और Oracle इज अ काइंड ऑफ RDBMS, डेटाबेसेस बनेंगे। एंड माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, बट SQL सर्वर इज प्रोडक्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट, कम्स अंडर RDBMS कैटेगरी। पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट का RDBMS इसमें से क्या है? 4 ऑप्शंस आएंगी, MySQL, Oracle, DBase, CBase या SQL सर्वर। तो माइक्रोसॉफ्ट का RDBMS कौन सा है? SQL सर्वर है। जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को या किसी भी गैजेट को फास्ट या स्पीड अप करने में मदद करते हैं, या उसकी लुक को इंप्रूव करते हैं, इन्हेंस करते हैं। जैसे थीम्स से क्या होता है? फ़ोन की लुक चेंज होती है। सो थीम इज़ नॉट एन एप्लीकेशन, इट इज़
अ काइंड ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी भी एप्लीकेशन के अंडर आते हैं एक तरह से देखा जाए तो। जैसे आप डिस्क क्लीनअप होता है, फ़ोन को क्लीन करने का होता है क्लीन मास्टर, ये यूटिलिटी के अंडर आएगा। डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क के एक्सेस को स्पीड अप करने के लिए जो सेल्स हैं वो डाटा सिमेंटिक ऑर्डर में लोकेट हो। एक बारी पूछा गया था कि डिस्क फ्रेगमेंटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? ऑफ कोर्स इट इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक क्वेश्चन और है, दैट इज़ डिस्क कंप्रेसर। डिस्क कंप्रेसर भी यूटिलिटी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो मे बी लैंग्वेजेस पे हम प्लान कर रहे हैं कि लैंग्वेज को कैटेगराइज करें, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल की ओर हम बढ़ते जाएंगे। अगर आपको ये सेशन काफ़ी फ्रूटफुल लगा तो प्लीज़ अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में एटलीस्ट इसको शेयर करें, लाइक ज़रूर करें।